अब हम गेट को डाउनलोड करके सेटअप करके अपना प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाकर देख लेते हैं कि किस तरीके से गेट को यूज़ करके अपना प्राइवेट ब्लॉकचेन खड़ा करेंगे, उसको अटैच करेंगे और किस तरीके से पूरा ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले हम गेट को डाउनलोड करेंगे। गेट की वेबसाइट से आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं 4। यहाँ पर आपके पास लिनक्स, मैक और विंडोज़ तीनों वर्जन मौजूद है। हम विंडोज़ सेलेक्ट करेंगे। exe डाउनलोड हो रही है। जब ये exe पूरी डाउनलोड हो जाएगी, नॉर्मल एग्जीक्यूटेबल है, इस पर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। गेट का डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। अब इस पर क्लिक करेंगे, गेट की exe इंस्टॉल होना शुरू होगी। एग्री, नेक्स्ट। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ पूरी इंस्टॉल कर लेंगे। अब गेट इंस्टॉल हो गया है। ये चेक करने के लिए गेट बिल्कुल सही चल रहा है। अब आप कमांड प्रॉम्प्ट पर आके टर्मिनल में आके लिखेंगे गेट हेल्प। अगर ऑप्शंस आ गए इसका मतलब आपका गेट इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली और आ रहा है इस वक्त। ये आपको वो गेट की सारी डिटेल देगा, वर्जन देगा। तो गेट इस वक्त आपके पास कनेक्ट इंस्टॉल हो गया है। अब अगर आपने GETH गेट लिख कर डायरेक्ट एंटर कर दिया तो ये गेट आपके ब्लॉकचेन से कनेक्ट हो जाएगा, इथेरियम के मेन नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा और उसको सिंक करना शुरू कर देगा। उसके सारे के सारे ब्लॉक्स डाउनलोड करना शुरू कर देगा, जो कि इस वक्त पूरा डेटा है तो वो डाउनलोड होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। 180 GB के करीब का कुछ डेटा मौजूद है जो कि पूरा डाउनलोड होगा। तो इसके लिए आप बजाय इसके कि पूरा मेन नेटवर्क डाउनलोड करें, आप लिखकर गेट लिखने के बाद टेस्टनेट लिख सकते हैं। आप सिर्फ टेस्टनेट लिख कर एंटर करेंगे तो ये रॉबस्टन के टेस्ट नेटवर्क से कनेक्ट करेगा। इसके अलावा आप रिंकेबी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जिससे आप कनेक्ट करेंगे वो नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं टेस्टनेट लिख कर एंटर करता हूँ तो अब ये टेस्टनेट से कनेक्ट हो गया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट नेटवर्क के भी सारे के सारे ब्लॉक्स डाउनलोड करेगा। तो इसमें उतना ही टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना मौजूद है इस वक्त टेस्ट नेटवर्क पे। तो इसमें भी टाइम लगेगा, पूरा ये सिंक करेगा। ये एक गेट का क्लाइंट अटैच हो गया है एक्चुअल ब्लॉकचेन से और ये एज अ माइनर भी काम कर सकता है। इस वक्त जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी नेटवर्क पर, जहाँ भी होंगी, वो आपके पास भी नज़र आएंगी। जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो यहाँ पर भी पहुँचेगी, क्योंकि ये एक क्लाइंट है जो कि कनेक्ट हो चुका है ब्लॉकचेन से। तो पूरे ब्लॉकचेन में जहाँ भी ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी आपको भी नज़र आएंगी। जो भी ब्लॉक्स बन रहे होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होगी, वो आपके इस गेट में भी आपको नज़र आएगी। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ क्योंकि हमें इससे कनेक्ट नहीं करना है और इसको सिंक भी नहीं करना है। इसको मैंने इंटरप्ट कर दिया है और इसको बंद कर दिया है। क्योंकि टेस्ट नेट और मेन नेट से कनेक्ट करने के बाद आपका पूरा का पूरा डेटा सिंक होगा, ये ब्लॉकचेन डाउनलोड होगा। अगर आप हर वक्त कनेक्टेड नहीं है, आपने अपने क्लाइंट को बंद कर दिया 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए और फिर स्टार्ट करेंगे तो फिर 2-3 दिन में जितने ब्लॉक्स बने होंगे वो सारे सिंक करना ज़रूरी होंगे, वो सारे डाउनलोड होंगे। तो आपको पूरा मेंटेन रखना पड़ेगा और 180 GB मेन नेट के लिए और 40-50 GB या जो भी इस वक्त साइज़ है नेटवर्क का, वो टेस्ट नेट का वो डाउनलोड होगा, सारे ब्लॉक सिंक होंगे। तो उस वजह से आपका सिस्टम भी हैवी हो जाएगा और वो आइडियल भी नहीं है बेसिक डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपना प्राइवेट नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं, प्राइवेट ब्लॉकचेन बना लेंगे। गेट के थ्रू ही बनाएंगे, इथेरियम का ब्लॉकचेन होगा लेकिन हमारा प्राइवेट ब्लॉकचेन होगा। तो उसके लिए जैसा कि हमने कमांड देखी है, वो हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। गेट को इनिट करना पड़ेगा, अपना ब्लॉकचेन आप इनिट करेंगे। उसके लिए आप एक जेनेसिस की फ़ाइल बनाएंगे, genesis.json फाइल, जो कि आपके सिस्टम में मौजूद होगी। और फिर आप उस फाइल को गेट इनिट कमांड के साथ पास करेंगे तो वो एक पहला ब्लॉक क्रिएट कर देगा। क्योंकि ब्लॉकचेन में, तमाम ब्लॉकचेन में सबसे पहले एक ब्लॉक होता है,
उस ब्लॉक के ऊपर मज़ीद ब्लॉक बनते हैं। तो जो पहला ब्लॉक होता है वो जेनेसिस ब्लॉक कहलाता है। तो यहाँ पर हमें जेनेसिस ब्लॉक बनाकर देना होगा ताकि आपका ब्लॉकचेन स्टार्ट हो जाए। जेनेसिस ब्लॉक बनाने के लिए आपके पास ये स्क्रिप्ट मौजूद है, ये जेनेसिस की फ़ाइल है, आपको ये एज़ इट इज़ यूज़ करनी होगी। आपको ये इंटरनेट पे भी मिल जाएगी और आपकी बुक में भी मौजूद है। इसको हम सेव करेंगे हम अपने सिस्टम पे। आपके डी के फोल्डर में माई ईथ का फोल्डर बना लिया है मैंने। यहाँ पर मैं इस फाइल को सेव करूँगा। डी पर माई ईथ GN.json के नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर लिया है। अब टर्मिनल में आके मैं एक कमांड दूंगा get init की, और उसमें ये जेनेसिस फाइल और जिस जगह पर ब्लॉकचेन का डेटा सेव हो वो पाथ दूंगा। टर्मिनल में आया, मैंने कहा get init और फाइल का पाथ हमारी जो डायरेक्टरी है उसका पाथ है myeth/gn.json फाइल और डेटा dir d:/myeth/chain data। ये फोल्डर मैंने बनाया है। डी में myeth में चेन डेटा के नाम से myeth चेन डेटा। इसमें जाके आपका पूरा ब्लॉकचेन सेव हो रहा होगा। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास आ रहा है मैक्सिमम पेयर काउंट और ये सक्सेसफुली रोड जेनेसिस स्टेट। इसका मतलब आपका जेनेसिस ब्लॉक क्रिएट हो गया है और आपने एक ब्लॉकचेन इथेरियम ब्लॉकचेन बना दिया और उसका पहला जेनेसिस ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। अब आप जिस तरह नॉर्मल आपने गैथ लिखकर इंटर करते हैं या गैथ लिख के टेस्टनेट लिखकर इंटर करेंगे तो टेस्ट नेटवर्क से कनेक्ट होता है, इसी तरीके से आप गैथ लिख के इसके साथ एडिशनल कमांड देके अपने इस लोकल ब्लॉकचेन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम गैथ को अपने ब्लॉकचेन से कनेक्ट करेंगे ताकि जिस एक माइनर की तरह ये स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए हम ये कमांड देंगे। कमांड है गेट डेटा dir। इस वक्त हमने जो अपना चेन डेटा रखा है वो डी में रखा है, myeth और चेन डेटा ही हमने अपने फोल्डर का नाम रखा था। rpc और rpc API बेसिकली गैथ जो है आपके ब्लॉकचेन से कनेक्ट करता है, चाहे वो मेन नेट हो, टेस्ट नेट हो या आपका भी नेट हो। जब उसे कनेक्ट करता है तो क्या वो रिमोट प्रोसीजरल कॉल एक्सेप्ट कर सकता है, क्या वो इंटर प्रोसेस प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। अगर IPC या RPC के थ्रू कनेक्शन प्रोवाइड कर सकता है तो आपको वो ओपन करना पड़ेगा। तो जब हमने RPC लिखा है तो इसके थ्रू या इससे रिमोट प्रोसीजर कॉल के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। फिर इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे, ईथ, वेब, माइनर, ये सारे ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे। क्रॉस डोमेन कनेक्शन, कौन कौन सी डोमेन कहाँ से इस पर किस डोमेन किस IP से रिक्वेस्ट आ सकती है। तो स्टैटिक लगा दिया, इसका मतलब कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता है इस पर। और हमने अपने ब्लॉकचेन को नेटवर्क ID दे दिए 15। मेन नेट आपका 1 होता है, रॉबस्टन, रिंग के भी इन सब की IDs मौजूद हैं। 4 एंड अबव जो है आपके प्राइवेट ब्लॉकचेन होते हैं। इस वक्त हमने अपने नेटवर्क की ID 15 दे दी है। ये लिखकर जब मैं इंटर करूँगा तो अब गैथ कनेक्ट हो गया है मेरे लोकल ब्लॉकचेन से। पहले जब हमने टेस्टनेट लिख के इंटर किया था तो वो कनेक्ट हुआ था रॉबस्टन के नेटवर्क से। इस वक्त ये कनेक्ट हो गया, हमने जो प्राइवेट ब्लॉकचेन अपना क्रिएट किया है ये उससे कनेक्ट हो गया है। ये विंडो कनेक्ट हो गई है और ये कनेक्टेड रहेगी। इसका मतलब ये है कि उस ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, उस ब्लॉकचेन में कोई भी ब्लॉक बनेगा तो सब यहाँ पे हमें पता चलता जाएगा। क्योंकि लोकल ब्लॉकचेन है, कोई और काम नहीं कर रहा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसी ब्लॉकचेन से अपने इस लोकल ब्लॉकचेन से कनेक्ट करूँ। तो गेट आपको एक और कमांड देता है, गेट अटैच। उसके थ्रू आप अपने
एक दूसरे टर्मिनल में आके अपने ही इस लोकल ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट विंडो में आके आप लिखेंगे गेट अटैच RPC कॉलन HTTP लोकल होस्ट लिख लें 8545 या फिर IP दे दें अपनी लोकल होस्ट की 127.0.0.1। 8545 आपका ब्लॉकचेन जो बाय डिफ़ॉल्ट जिस पोर्ट पे स्टार्ट होता है, अगर हम इस कैद को देखें तो यहाँ पे हमें बता रहा है एंड पॉइंट हमारे पास 8545 का एंड पॉइंट मौजूद है, IPC कनेक्शन मौजूद है, चेन डेटा बता रहा है हमारा 15 है, यानी कि हमारे नेटवर्क की ID। तो अब यहाँ पे आके हम गेट अटैच RPC और HTTP 127 देके इंटर करेंगे। ये अब कनेक्ट हो गया है, आपका गेट इंस्टेंस आपका कनेक्ट हो चुका है। अब आप इसमें ETH लिख के देख सकते हैं कौन कौन से फंक्शंस आप कॉल कर सकते हैं ETH के ऊपर, और आप डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं इस ब्लॉक के थ्रू, इस विंडो के थ्रू अपने ब्लॉकचेन के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं, आपने कहा पर्सनल और न्यू अकाउंट, पूछेगा पासवर्ड क्या रखना है, आप कोई भी पासवर्ड रख दें। अब आप देखें पीछे भी एक्टिविटी हुई है इस विंडो में जहाँ पे ब्लॉकचेन चल रहा है, और यहाँ पर एक्टिविटी हुई है, इसने आपको दिखा दिया कि कौन सी एड्रेस जनरेट हुआ। अब इसने आपको एक इथेरियम का अकाउंट बना कर दे दिया है, एक इथेरियम का एड्रेस दे दिया है, आपके पास एक इथेरियम का एड्रेस आ गया है, और इसके अगेंस्ट में आपके ब्लॉकचेन पे भी आपको न्यू की जनरेटेड, ये देखें यही इथेरियम का एड्रेस यहाँ मौजूद है। तो ये जनरेट हुआ और यहाँ पर आ गया। इस पॉइंट तक आपने अपने पास एक लोकल ब्लॉकचेन बना लिया है। अब जब भी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना चाहेंगे रीमिक्स के थ्रू या किसी और टूल के थ्रू, और चाहेंगे कि वो आपके लोकल ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो ताकि ट्रांजैक्शन का वेट करना ना पड़े आपको, जो भी प्रोसेस है वो लोकल होगा, कोई और इन्वॉल्व नहीं होगी पार्टी, तो इसलिए आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपने नेटवर्क, अपना पर्सनल नेटवर्क बना के अपने कॉन्ट्रैक्ट अपने पर्सनल नेटवर्क पे डिप्लॉय करेंगे। ये एग्जैक्टली इथेरियम की तरह ही चलेगा, एग्जैक्टली इथेरियम के ही रूल फॉलो करेगा। जो भी इथेरियम के टाइम ड्यूरेशन है ब्लॉक बनने का उतना टाइम लेगा, और एग्जैक्टली वैसे ही ब्लॉकचेन है। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपकी मशीन पे मौजूद है, और आप किसी को जिस IP से हमने कनेक्ट किया था, फॉर एग्जांपल हेलो लोकल होस्ट दिया था, आप अपनी IP किसी को दे सकते हैं, अपनी नेटवर्क की IP, और वो उस IP के थ्रू आपके सिस्टम से कनेक्ट कर लेगा, तो वो आपके ब्लॉकचेन से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप दूसरों को अपने ब्लॉकचेन का एक्सेस देकर उससे कनेक्ट भी करवा सकते हैं।